गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से मेरे यानी अनु के साथ। और आज डेट है 6 नवंबर 2020। आज मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ वर्कशीट नंबर 102 जो क्लास 1 के स्टूडेंट्स के लिए है। ये बेसिकली मैथ्स की वर्कशीट है जिसमें हम उंगलियों का खेल खेलेंगे, यानी अपनी उंगलियों से हम मैथ्स करेंगे। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली के द्वारा डिजाइन की गई ये वर्कशीट है। विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले हमेशा मैं आप सभी को याद दिलाती हूँ कि आपको स्टूडेंट्स नेम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये सारी चीज़ें तो मेंशन करनी ही करनी है। साथ में आपको सब्जेक्ट और टाइटल भी मेंशन करना है। हमारा आज का सब्जेक्ट है मैथ्स और टाइटल है उंगलियों का खेल। चलिए इस वर्कशीट को शुरू करते हैं एक छोटी सी प्यारी सी कहानी से। कहानी पारुल और उसके छोटे भाई शुभम की है। एक दिन पारुल अपने छोटे भाई शुभम से कहती है कि चलो आज हम एक नया खेल कितनी जागी कितनी सोई खेलते हैं। शुभम ने पूछा, अरे ये कैसा खेल है, इसे किस चीज़ से खेलते हैं? दीदी जल्दी बताओ ना। पारुल ने हंसते हुए कहा, इसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस हम अपने हाथों से इसे खेल सकते हैं। इसमें हम अपनी उंगलियों को जगाते और सुलाते हैं। इसमें सीधी उंगली को जागी हुई मानेंगे और मुड़ी हुई उंगली को सोई हुई मानेंगे। तो अगर हाथ ऐसे होगा, जो उंगलियां सीधी होंगी वो जागी हुई है और जो उंगलियां ऐसे मुड़ी हुई हैं उनको सोई हुई उंगलियां मानेंगे। आगे पारुल कहती है कि तुम्हें मैं अपनी उंगलियां दिखाऊंगी और तुम्हें बताना है कि कितनी उंगलियां जागी हुई हैं और कितनी उंगलियां सोई हुई हैं। तो हमें क्या देखना है? हमें इन चित्रों को ध्यान से देखना है और बताना है कि कितनी उंगलियां सोई हुई है और कितनी उंगलियां जागी हुई हैं। मैंने जैसे बताया था कि अगर उंगली सीधी खड़ी हुई है तो वो जागी हुई है, और अगर उंगली लेटी हुई है इस तरीके से मुड़ी हुई है तो वो सोई हुई है। सबसे पहले हम बताएंगे कितनी उंगलियां सोई हुई हैं। तो यहाँ पर देखिए कितनी उंगलियां हैं जो सोई हुई है यानी मुड़ी हुई है। 1 2 3। कितनी है? 3। तो सोई हुई यहां पर लिखेंगे सोई हुई। कितनी उंगलियां हैं? 3। कितनी है? 3। ठीक है। इसी तरीके से नीचे लिखेंगे जागी हुई, तो यहां लिखेंगे जागी हुई। कितनी उंगलियां हैं जागी हुई? 1 2। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे? 2। ठीक है। इसी तरीके से इस वाली पिक्चर में यहाँ पर देखिए सोई हुई उंगलियां कितनी हैं, मुड़ी हुई उंगलियां कितनी हैं? 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे सोई हुई उंगली 1। ठीक है। उसके बाद जागी हुई उंगलियां यानी सीधी खड़ी हुई उंगलियां तो कितनी हैं? काउंट कीजिए, 1 2 3 4। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है? 4 जागी हुई उंगलियां। अब यहाँ पर देखिए कितनी सोई हुई उंगलियां हैं, गिनिए, 1 2 3 4 5। पांचों की पांचों सोई हुई है, इसलिए हम यहाँ पर 5 लिखेंगे और जागी हुई में लिखेंगे 0। अब क्वेश्चन नंबर 2 में नीचे दिए गए चित्रों में सोई हुई उंगलियों की संख्या लिखनी है। हमें जागी हुई उंगली नहीं बतानी, हमें सिर्फ सोई हुई उंगलियां बतानी है। सोई हुई यानी मुड़ी हुई कितनी है? 1 2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2। इसमें कितनी सोई हुई उंगलियां हैं? इधर देखो, 1 2 3 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 4। इसमें कितनी सोई हुई उंगली है? 1 भी नहीं, 0। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 0। अब आप अपने हाथ का चित्र यहाँ पर बनाएंगे, इन तीनों जगह पर। पूरा हाथ नहीं बनाना है, आपको बस बतानी है इसमें से जागी हुई 3 उंगलियां। तो हम कैसे बनाएंगे? 1 2 3 उंगलियां जागी हुई और बाकी 2 ऐसे मुड़ी हुई। तो ये हो गया हमारी पहला हाथ। दूसरा सोई हुई उंगलियां 1। तो एक उंगली को हम सोया हुआ बनाएंगे, यानी कि ये हो गया हमारा अंगूठा। 1 2 3 4। सबसे छोटी उंगली ये हमारी मुड़ी हुई है, ये सोई हुई है। इस तरीके से हम बनाएंगे। यहाँ पर आप ऐसा हाथ बनाएंगे जिसमें जागी हुई 2 उंगलियां हैं और बाकी सारी उंगलियां सोई हुई हैं। ठीक है। पेरेंट्स के लिए सजेशन ये है कि बच्चों से हाथ की साफ सफाई से संबंधित अच्छी आदतों के बारे में बात करें। प्लस अगर उनको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में ना आए तो प्लीज़
उनकी मदद कीजिएगा। कोविड-19 से हम कैसे बच सकते हैं? कोविड-19 से बचाव मास्क पहनकर किया जा सकता है। इसी के साथ ही अपने हाथों को लगातार साबुन व पानी से धोते रहना है और फिजिकल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है। यहाँ पर खत्म करती हूँ मैं आज की अपनी वर्कशीट। कल फिर से मुलाकात होगी एक नए दिन में एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।